सॉफ्टवेयर होता है। श्याम सुंदर गोयनका और श्री भारत गोयनका, इन दोनों ने मिलकर इस टेली को डेवलप किया। उस टाइम टेली का नाम था प्यूट्रॉनिक्स। अब जब आज हम टेली की नई वीडियो ला रहे हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि टेली क्या होता है और टेली कब डेवलप हुआ, और टेली स्टार्टिंग में जब डेवलप हुआ तो उसका नाम क्या था, कौन सी कंपनी थी, कौन से देश में हुआ, किस सन में हुआ, तो उसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और चलते हैं हम टेली की नई वीडियो की ओर, जिसका हम समझेंगे व्हाट इज़ टेली। आज टुडे हम समझेंगे कि टेली क्या होती है, उसके बारे में अपन इसके धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री पता लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ टेली। टेली क्या होता है? टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब आप जानते हो, जैसे बिजनेस होते हैं जितने भी, उस बिजनेस में होता है क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही होता है। ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शन का क्या किया जाता है, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में। किसके रूप में? एक सॉफ्टवेयर के रूप में। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसी सभी जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसी रिकॉर्ड का फिर एंड में जाके अपन को जो वित्त वर्ष होता है 31 मार्च, उस दिन अपन इसका रिजल्ट निकालते हैं, जो हमें मिलता है प्रॉफिट और लॉस के अंदर। तो सबसे पहले व्हाट इज टेली। टेली इज अकाउंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, रिकॉर्ड करता है और रिजल्ट देता है। टेली हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं कि टेली कंपनी कब डेवलप हुई थी। सबसे पहले टेली कंपनी जब डेवलप हुई थी वो सन था 1986 में ये डेवलप हुई थी। उस टाइम इस टेली का नाम था प्यूट्रॉनिक्स। क्या नाम था? प्यूट्रॉनिक्स। अब ये प्यूट्रॉनिक्स उन दो दोस्तों ने नाम दिया था, जो दो डेवलपर थे इस टेली के, जिसका नाम था श्याम सुंदर गोयनका और श्री भारत गोयनका। ये दो जो थे, इन्होंने टेली को डेवलप किया। तो याद रखना कि इन टेली डेवलपर जो हैं उनका नाम श्याम सुंदर गोयनका और श्री भारत गोयनका, इन दोनों ने मिलकर इस टेली को डेवलप किया। उस टाइम टेली का नाम था प्यूट्रॉनिक्स। अब जब स्टार्टिंग में जो टेली का जो डेवलपमेंट हुआ था, उस टाइम उस कंपनी का नाम था प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, क्या नाम था? प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। सबसे पहले क्या होता था कि अपने प्राचीन समय में भारत में जो भी टेली का जो अपना रिकॉर्ड रखता था, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होते थे, वो रिकॉर्ड अपन मैन्युअली रखते थे, जिसमें बुक्स हो गई, ठीक है, तो बही खाता हो गया, उसमें अपन रखते थे। लेकिन इन दोनों ने सोचा कि यार ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जो कि इन सभी ट्रांजेक्शन को क्या कर रख सके, रिकॉर्ड। ठीक है, और अपन जब चाहे उसे पता लगा सके। तब उन्होंने सबसे पहले इस टेली का डेवलप किया, जिसका नाम था टेली का स्टार्टिंग में प्यूट्रॉनिक्स। और ये कब हुआ था? 1986 में। और इनके जो डेवलपर थे उनका नाम है श्याम सुंदर गोयनका एंड श्री भारत गोयनका, ये दो थे। और इनकी कंपनी का नाम था प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सन 1986 में जब इस कंपनी का नाम प्यूट्रॉनिक्स था, तो प्यूट्रॉनिक्स का नाम 1988 में 2 साल बाद में उसका चेंज हुआ टेली के नाम से। तो याद रखना कि जब भारत में टेली लॉन्च हुई थी उसका नाम प्यूट्रॉनिक्स था, और 2 साल बाद में इसका नाम बदल के क्या बना? टेली। फिर 1999 में, यानी 11 साल बाद में, इस टेली सॉल्यूशन के नाम से जाना गया। यानी मतलब इस कंपनी का नाम बदल के चेंज हुआ टेली सॉल्यूशन पीवीटी। क्या है? टेली सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो इसका 1999 में नाम चेंज हो गया। फिर अपन बात करते हैं 2001 में। 2001 में इसी टेली के वर्जन आए थे, जो वर्जन थे 6.3। ठीक है, फिर इसके वर्जन के बाद में 2004 साल बाद में अपने भारत सरकार ने एक टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी ऐड किया था, जिसे वेट के नाम से जाना गया। ये वेट हर एक, जैसे अपना अभी जीएसटी चल रहा है, उसी प्रकार उस टाइम 2005 में सरकार ने एक वेट टैक्स ऐड कर दिया था, जो इसी टेली में उसको भी ऐड करना पड़ा, जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। तो 1986 में प्यूट्रॉनिक्स का नाम चेंज होके 1981 में टेली चेंज हो गया। फिर उसके बाद में 1999 में इसका नाम हुआ टेली सॉल्यूशन। फिर 2001 में इसका जो वर्जन आया था वो था 6.3, और 2005 में इसमें वेट ऐड कर दिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। यानी हर एक जो
अपने वस्तु होती है उसका टैक्स ऐड करना जरूरी होता है, जो भारत सरकार अपने पास रखेगी। जैसे अभी चलता है ना 28%, वो याद होगा 28% टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उसी प्रकार उस जमाने में 2005 में भी ये वैट ऐड कर दिया था। बाद में 2006 में टेली वर्जन 8.1 आया था, यानी 6.3 के बाद में कौन सा वर्जन आया? 8.1। इसे अपन टेली 9 के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ये टेली 9 के नाम से भी जाना गया। फिर उसके बाद में टेली का 9वां वर्जन के बाद में 2009 में, यानी 3 साल बाद में इसमें एक वर्जन और ऐड किया गया था, जो होता है ERP। यानी अभी जो आप बुक्स पढ़ रहे हो वो ERP है, यानी एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होती है? एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ये आपकी ERP की फुल फॉर्म है, जो आप याद रखें ना, ठीक है। तो 2009 में ये लॉन्च हो गया था टेली ERP 9। फिर उसके बाद में 2016 यानी 9 के बाद में डायरेक्ट 7 साल बाद में मोदी सरकार आई थी, जब उन्होंने GST लॉन्च कर दिया था। आपको पता है GST लॉन्च होने के बाद में भारत में बहुत अर्थव्यवस्था डेवलप हो गई, ठीक है। तो उसे कहते हैं गुड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड सर्विस टैक्स। कई कंपनियां बंद हो गई थी, 20 लाख समथिंग कंपनियां बंद हो गई थी, तो वो सब इसमें हुई थी, GST में। इसे कहते हैं गुड सर्विस टैक्स। और आज हमारा भारत बहुत बड़ी ऊंचाइयों में शिखर पे पहुंच गया इसी वजह से। ये है GST। आज आप बुक्स पढ़ते हो उसी पे भी टैक्स लगता है, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर बुक्स पे भी टैक्स लिया जाता है। बाकी कई देशों में बुक्स पे टैक्स नहीं लिया जाता है, यानी बुक्स टैक्स फ्री होती है। केवल अपना भारतीय है जो GST लेता है किताबों पे भी, यानी मतलब शिक्षण समस्या, ये जो संबंधित जो भी आप खरीद के लाते हो मार्केट से आइटम, उन पर सब पे GST लगता है। तो उस 2016 में GST ऐड कर दिया गया था, जिसका नाम है गुड सर्विस टैक्स। फिर उसके बाद में 2020 में इसका एक न्यू वर्जन आया था, वो है टेली प्राइम। यानी अभी जो 8% जो चल रहा है वो टेली प्राइम है, और हम जो सीख रहे हैं टेली ERP 9 एंड GST। अब GST तो ये GST को आपको इसमें पूरे GST के रूल रेगुलेशन समझने होंगे, फिर अपन धीरे धीरे इसके रूल रेगुलेशन भी समझेंगे, ठीक है। तो टेली प्राइम इसका लास्ट वर्जन है। तो अब हमें पता पड़ गया कि टेली के कितने वर्जन स्टार्ट हुए। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि भारत ने ये डेवलप किया, यानी ये जो टेली जो है, क्या जो टेली सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्टवेयर है, ये भारत में ही किसी 2 जनों ने इसे डेवलप किया, जिनका नाम आपको पता पड़ गया, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ 1986 में हुआ। अब हम टेली की फुल फॉर्म के बारे में समझते हैं कि टेली जो है इसकी भी फुल फॉर्म होती है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है टेली T फॉर ट्रांजेक्शन, जो आप जानते हो फाइनेंशियल जो भी होता है, यानी मतलब जो भी टेली में चलता है सब ट्रांजेक्शन ही चलता है, ठीक है। फिर इसे A फॉर अलाउड, L फॉर लीनियर, L फॉर लाइन एंड Y फॉर यार्ड। यानी ट्रांजेक्शन अलाउड करता है लीनियरली एक ऐसी जगह में जहाँ पर आपको सभी सुविधा मिलती है। यानी टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक ऐसा प्लेसमेंट या एक ऐसी जगह प्रदान कराता है जहाँ पर आप सभी ट्रांजैक्शन को लिख सकते हो और पता लगा सकते हो आपके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आज हमने सीखा कि टेली क्या है, टेली की हिस्ट्री क्या है और टेली की फुल फॉर्म क्या है। तो आप एक काम करना, ये सभी आपके कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।